नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचारों में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू उपखंड क्षेत्र में उल्टी दस्त से हाहाकार मच गया, जिसके कारण 40 से भी अधिक लोग बीमार हो गए, जिन्हें बेगू स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा, जिनमें बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। और इसके लिए पूरी तरह से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के साथ ही संबंधित वहां का जो प्रशासन है वह भी जिम्मेदार है, और उसकी लापरवाही की वजह से यह सारा कुछ हुआ। और अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग यह दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि इस घटना को लेकर वह कितनी अधिक सतर्कता बरतता है। लेकिन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बार बार केवल कागजों में विज्ञप्ति जारी कर दी जाती है कि उसके द्वारा मौसमी बीमारियों की रोकथाम, डेंगू की रोकथाम के लिए यह कदम उठाए जा रहे हैं, यह कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब उसकी पोल खुल गई तो उसके बाद, इस घटना के बाद दर यानी कि दरवाजे पर जाकर ऐसे मरीजों को सलाह दी जा रही है और उपचार किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि यदि पहले ही आवश्यक कदम उठा लिए जाते तो शायद ये घटना नहीं होती। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू कस्बे में स्थित नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 25 में स्थित यह है धूलखेड़ा, जहां मौजूद गंदगी बता रही है कि किस तरह की स्थिति यहां रही है और किस तरह इस गंदे पानी की वजह से कई लोग उल्टी दस्त का शिकार हो गए। इसके लिए जहां नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार है, वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग भी अपनी लापरवाही से बच नहीं सकता है, जिसको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं एवं साफ सफाई, डेंगू का बचाव आदि के लिए कई तरह की जानकारी विज्ञप्तियों के माध्यम से दी जाती है, लेकिन हकीकत में कदम उठाए नहीं जाते हैं। उल्टी दस्त के कारण एक बुजुर्ग को तो चित्तौड़गढ़ रेफर करना पड़ा। इस उल्टी दस्त के कारण कई बच्चे, महिलाएं भी अस्वस्थ हो गई और उल्टी दस्त के कई लोग बीमार जब होते गए तो उन्हें बेगू स्थित चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार यहाँ फैली जन जनित बीमारी का प्रमुख कारण गंदगी का अभाव और नाले में लीक हुई पेयजल पाइपलाइन को माना जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि समय रहते आखिरकार जो गंदगी का अंबार लगा हुआ था, जो नाले से पानी लीक हो रहा था, उस और पालिका द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया, जलदाय विभाग द्वारा ध्यान क्यों नहीं दिया गया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आखिरकार क्यों कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। और अब जाकर याद आया कि यहाँ तो गंदा पानी लोग पी रहे थे और इन्हें अब टैंकरों से स्वच्छ पानी उपलब्ध करवाया जाना चाहिए, और अब ऐसे क्षेत्र में टैंकर से पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार 130 घरों के पानी के स्टोरेज, छत पर रखी पानी की टंकियों में क्लोरीनेशन का कार्य करवाया गया। लेकिन समय रहते यह काम पहले ही हो जाता तो शायद यह नौबत नहीं आती और इतनी अफरा तफरी की स्थिति नहीं आती। धूलखेड़ा के आधे गांव में, मोहल्लों में पेयजल आपूर्ति के लिए मेन पाइपलाइन ही नहीं है। ग्रामीणों ने अपने कनेक्शन की लाइन व्यक्तिगत रूप से खिंचवा रखी है। इनमें से अधिकांश सिंगल लाइनों के पाइप गांव के बाहर निकल रहे गट्टर के नाले में झूल रहे हैं या खाली पड़े भूखंडों में व्याप्त गंदगी के अंबार से लाइनें निकल रही है। सुनते हैं पहले अधिकारी का क्या कहना है। 3 पेशेंट एडमिट है हमारे और एक पेशेंट सीरियस था, उसको रेफर किया गया। उसके बाद 17 तारीख को हमने घर घर जाके टीम बना के सर्वे करवाया। उस सर्वे के दौरान हमारे लगभग 30 से 35 पेशेंट निकल के आए उल्टी दस्त के, और 11 पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हुए। उसमें से 3 पेशेंट एडमिट है अभी और बाकी 8 पेशेंट डिस्चार्ज कर दिए गए। आज 18 तारीख को भी 10 पेशेंट आए हैं और वो सबका डे केयर में उपचार चल रहा है। सभी पेशेंट स्टेबल है। एक पेशेंट गंभीर था जिसको 16 तारीख को रेफर किया गया था। धूलखेड़ा में 16 तारीख के दिन हमारे ओपीडी में अचानक उल्टी दस्त के बच्चे और वेस्ट पेशेंट अचानक बढ़ गए, तो हमने पता किया। फिर घर जाके हमारी टीम ने सर्वे किया, तो उसमें मेन जो कारण पाया गया वो स्वच्छता का अभाव पाया गया। एक जो नाली में से जो पाइप निकल रही थी उसमें टूटा हुआ पाया गया, और टंकी में उसमें जो पानी जा रहा था वो सारा कंटामिनेटेड हो गया था।
उस वजह से सारे गांव में जो सप्लाई हो रही थी उसमें वो जो इन्फेक्शन फैल गया। उसके बाद पीएचडी और उन्होंने मिलके वो सारा अभी समाधान हो गया है। पानी की टंकी की वापस सफाई करवा दी गई है और सभी दोस्त करने के बाद अभी टीम घर घर जाके सर्वे कर रही है और आज की कंडीशन में स्थिति कंट्रोल में है। घर घर जाके हमने दवाइयाँ वितरित कर दी। जो सीरियस टाइप के जो पेशेंट थे जिनको भर्ती की ज़रूरत थी उनको हमने अस्पताल में एडमिट किया है। यह जवाब है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारियों का। लेकिन नगर पालिका के जब अधिशासी अधिकारी से इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि बेगू के धूलखेड़ा गांव में अधूरी पेयजल लाइन के कार्य को पूरा करने के लिए अमृत योजना के तहत प्रस्ताव ले रखा है, लेकिन वर्षा काल से पहले पाइप लाइन के लिए विशेष बजट की जरूरत होगी। इसके लिए विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक निर्णय लेंगे। यानी कि कई लोग उल्टी दस्त का शिकार हो गए, उसके बाद भी अधिकारी इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं कि आवश्यक निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं कि निर्णय ले लिया जाएगा। अब निर्णय कब लेंगे और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी उसके बाद यह काम शुरू होगा या पहले यह काम शुरू होगा या और भी अन्य स्थानों पर लोग उल्टी दस्त का शिकार होंगे, चिकित्सालय पहुंचेंगे, उसके बाद अधिकारियों की शायद नींद खुलेगी और उसके बाद सब भागे घर घर दरवाज़ा खटखटाएंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि वह सजग हो गए, सतर्क हो गए। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी याद आएगा कि उल्टी दस्त के कारण कई लोग चिकित्सालय में बीमार पड़े हुए, उनकी सुध ले ली जाए। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह सब कुछ पहले क्यों नहीं किया गया। जानकारी यह भी है कि CMO तक भी यह पूरा मामला पहुंच चुका है। अब देख रहे हैं कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होती है। जिले के बेगू थाना क्षेत्र में पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन से 7 क्विंटल से अधिक अवैध डोडा चूरा बरामद कर लिया एवं एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। यह अवैध डोडा चूरा खाकले के अंदर अवैध रूप से छुपाकर ले जाया जा रहा था। चित्तौड़गढ़ जिले में गत कुछ समय से विशेष तौर पर अफीम का तौल का कार्य समाप्त होने के बाद तस्कर काफ़ी अधिक सक्रिय हो गए हैं एवं बड़े पैमाने पर तस्करी की जाने लगी है एवं तस्कर अब इसके लिए नए नए तरीके खोजने लगे हैं। इसी तरह की एक कार्रवाई बेगू थाना पुलिस द्वारा की गई और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोटा नेशनल हाईवे पर नाकाबंदी के दौरान पिकअप में गेहूं के भूसे यानी कि खाकला की आड़ में अवैध डोडा चूरा परिवहन करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर प्लास्टिक के 29 कट्टों में भरा 6 क्विंटल 98 किलो 190 ग्राम डोडा चूरा जब्त कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम बनवारी लाल पिता रामेश्वर लाल यादव बताया जाता है, जो कि श्री माधोपुर थाना क्षेत्र का निवासी है। अफीम का तौल होने के बाद इस वर्ष भी चित्तौड़गढ़ जिले में डोडा चूरा का निस्तारण नहीं हो पाया है और यह डोडा चूरा कई काश्तकारों के खेतों एवं अन्य स्थानों पर अभी भी बिखरा पड़ा हुआ है। कई काश्तकारों ने इसे अपने घरों या गोदाम या अन्य स्थानों पर छुपा रखा है और उसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं। काश्तकार इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि यह डोडा चूरा उनके द्वारा बेचा नहीं जा रहा है। हालांकि सभी काश्तकार इसमें शामिल नहीं हैं और कुछ काश्तकार ही इसके अपवाद हैं, जो कि अफीम देने के बाद डोडा चूरा इन तस्करों को बेचने में लगे हुए हैं। किसी समय इस डोडा चूरा पर काश्तकारों का हक होता था और ठेकेदार द्वारा इस डोडा चूरा को खरीदा जाता था, लेकिन गत कई वर्षों से इस डोडे चूरे पर काश्तकारों का हक समाप्त कर दिया गया है और उसका निस्तारण किया जाने लगा है, लेकिन इस वर्ष भी इसका निस्तारण अब तक नहीं हो पाया है। चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में स्थित लाखा का खेड़ा में एक मंदिर में कलश स्थापना का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विधायक चंद्रपाल सिंह आर्या शामिल हुए एवं उन्होंने यहाँ संतों आदि का आशीर्वाद भी लिया। कलश स्थापना के इस कार्यक्रम के दौरान लाखा का खेड़ा के साथ ही आसपास स्थानों के बड़ी संख्या में ग्रामीण आदि मौजूद थे।
असंतो गुरुनाशंतो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशस्तो मित्राणां बुद्धि तत्वादिते वर्तन्ते आयुर्कीर्ति यशो बलम आयुष्मते स्वस्तिः आयुष्मते स्वस्तिः। चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आकिया रविवार को लाखा का खेड़ा में नार सिंह माताजी मंदिर के कलश स्थापना कार्यक्रम में शामिल हुए। हवन में पूर्णाहुति देकर सर्वत्र सुख समृद्धि एवं खुशहाली की उन्होंने कामना की। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में गर्मी का असर अब लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह लगभग एक सप्ताह पहले मौसम सुहावना रहा, बारिश हुई, उसके बाद से ही यह अनुमान लगाया जाना लगा कि कुछ दिनों तक तो लोग सुहाने मौसम का आनंद लेंगे, लेकिन इसकी तपन का असर कुछ दिनों बाद दिखाई देगा और आखिरकार ऐसा ही हो रहा है। रविवार को भी नगर में भीषण गर्मी, तेज धूप का असर बना रहा और हालत ये थी कि इस तेज धूप के कारण न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है, इंसान प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि वाहन भी प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, बताएं, आपको बताते हैं कि किस तरह असर हो रहा है इस भीषण गर्मी का वाहनों पर। चित्तौड़गढ़ में रविवार को भी भीषण गर्मी का असर बना रहा और तापमान 44 डिग्री से भी अधिक बना रहने से जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा। लोग दिन भर शीतल पेयजल, बर्फ के गोटे, शिकंजी आदि का आनंद लेने में लगे रहे। यहाँ आने वाले कई पर्यटक भी परेशान हुए। भीषण गर्मी से न केवल जनजीवन, इंसान एवं मवेशी बल्कि वाहनों को भी कितनी अधिक गर्मी लग रही है उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शहर में स्थित गोल प्याऊ पर एक कार को गर्मी से बचाने के लिए न जाने कौन कौन से कपड़ों का उपयोग किया गया, क्या रजाई, क्या कंबल, सभी कुछ ढक दिए गए। इस स्थिति को देखकर आप सोच सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ में रविवार को गर्मी का कितना असर रहा कि कार को बचाने के लिए, यानी कि गर्मी से बचाने के लिए इस तरह के उपाय करने पड़े। इस तरह की मोटी खासी रजाई का उपयोग सर्दी में किया जाता है, लेकिन गर्मी में वाहन को बचाने के लिए करना पड़ रहा है। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।